नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 2.005। इसके नीचे पहले हम बटे की लाइन खींचेंगे। बटे की लाइन खींचने के बाद में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव से पहले एक अंक है और दशमलव के बाद जो है आपके 3 अंक दिए हुए हैं। तो दशमलव जो है इसके स्थान पर बटे में 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 आप यहाँ पर 0 लगा देंगे। इस प्रकार ये दशमलव जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये भिन्न आपकी बन जाएगी 2005/1000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगी ये। 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 5 1 जा 5। इसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और बाद में 2 जीरो बच रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 जीरो। तो सॉल्व करने के बाद में हमारी भिन्न बन गई है 401/200। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बी एग्जांपल देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बटे की लाइन खींचेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव की जगह बटे में 1 लिख देना है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे आप यहाँ पर और ये दशमलव जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार ये भिन्न बन जाएगी हमारी 405/100। सॉल्व करेंगे इसे। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक जीरो बचा, ये हो गया आपका यहाँ 0। तो सॉल्व करने के बाद में आपका मान आ गया 81/20। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये बट्टे के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, जो अंश है इसको पहले लिख लेते हैं हम 5.012 और बटे में आ जाएगा आपका 0.40 है 3 4 और उसके बाद में आपका 4 दिया हुआ है यहाँ पर। तो दशमलव के बाद में आपके कुल कितने अंक हैं अंश में। अंश में आपके दशमलव के बाद 3 अंक हैं और हर में जो है दशमलव के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 अंक हैं। तो इनको हमें अंश और हर, अंश इसको बोलते हैं और हर इसको बोलते हैं। भिन्न में हम ये चीज़ देख चुके हैं पहले ही। तो अंश में हम दशमलव के बाद 5 अंक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। इस प्रकार हमारा यहाँ दशमलव से दशमलव जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव हटाने के बाद में जो हमारी भिन्न बनेगी, अंश में आ जाएगा आपका 501200 और बटे में केवल 4। यहाँ पर 4 के जो बाईं तरफ अंक हैं इनको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 1 के बाद 0 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 1 हो गया 21, 4 5 जा 20, इसके बाद में 1 और 2 4, 3 जा 12, 0 0। इस प्रकार हमने देखा कि ये भिन्न जो है संतुलित होने के बाद में जो हमारा आंसर आ गया 125/300। डी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भिन्न दी हुई है इसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं पहले। तो इसको हम लिखेंगे 3.09 और बटे में आ जाएगा आपका 0.000003। तो यहाँ पर बटे में हम देख रहे हैं दशमलव के बाद आपके 1 2 3 4 और 5 शून्य दिए हुए हैं और फिर 3 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार 6 संख्या दशमलव के बाद, तो यहाँ पर भी हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। अब दशमलव के बाद के अंक हमारे यहाँ बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर भी दशमलव के बाद आपके 6 अंक हो गए हैं और यहाँ पर भी दशमलव के बाद आपके 6 अंक हो गए हैं। अब इसको जो भिन्न आ गई हमारी वो हो गई 3, दशमलव से दशमलव आपका यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ बचा 3 0 9 और 9 के बाद आपको 4 जीरो लगा देने हैं और बटे में यहाँ पर इन जीरो को हम नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ आ गया आपका 3। सॉल्व कर देंगे। 3 1 जा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9,
फिर आपके 4 जीरो हैं, 1 2 3 4। इस तरह से जो मान निकल के आया वो आ गया आपका 1 0 3 1 2 3 और 4 जीरो। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे 0 0 1 और बटे में लिखेंगे यहाँ पर 0.0 0 0 0 2। तो दशमलव के बाद यहाँ पर जो आपके अंक हैं 5, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंक आपको दिए हुए हैं, 2 शून्य लगा करके इनको कितना पढ़ना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारे होगा 5 अंक, तो भिन्न हमारी बन गई। दशमलव से दशमलव खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो इन जीरो को छोड़ देंगे हम, केवल यहाँ लिखेंगे हम 8 0 0 और अपॉन में आपका है 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 के बाद 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो मान निकल के आ गया हमारा 400। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको हम 10 की घात के रूप में या 10 की पावर के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, बटे की लाइन खींची, दशमलव की जगह 1 लिख दिया, दशमलव के बाद आपके यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। दशमलव खत्म हो गया आपका, यहाँ पर दशमलव आपका यहाँ खत्म हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 1/10। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने जो पीछे जीरो लगाए हैं वो कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हो जाएगा ये 6। अगर आप इसको केवल अंश के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से दशमलव भिन्न जो है उसको साधारण भिन्न में बदल करके उसका मान निकाल सकते हैं। आप ऐसे और एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, इससे आप बड़ी आसानी से हर एक सवाल को कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।